नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2025 वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ऐसे तो इस महीने को डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसमें मैं 5 हिस्से में बांट रहा हूं बट ओवरऑल इस महीने को मैं मेनली 2 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 13 मई तक का, यह हिस्सा है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का। प्लान योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड बेस्ट टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों को याद करने का, मिलने का यह बहुत अच्छा टाइम है। और जिसके दोस्त जूने हो और जिसका नौकर नया हो, नौकर जूना हो, दोस्त और नौकर जूने हो, ये लोग अच्छे होते हैं। अच्छे लोगों की पहचान है ये कि जिसका दोस्त जूना हो और जिसके नौकर जूने हो। तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। पहला जो एपिसोड है 28 अप्रैल से 13 मई तक का, यह आपके नाम, शोहरत, आपकी प्रतिष्ठा, बहुत नेम फेम जिसको बोलते हैं, यह मिलने का टाइम है 13 मई तक 28 अप्रैल से। बहुत अच्छा टाइम है। और 6वें स्थान का सूर्य उच्च का, यह प्रतिष्ठा के लिए पैसा भी खर्च करवाएगा, अपनी वाहवाही के लिए, यह भी हो सकता है। अब 14 मई से 29 मई में एक आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है। कोई खर्च दिखाई दे रहा है। सो आई से ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर 13 मई। 13 मई के पहले हो सके तो अपना काम कंप्लीट करो, या तो फिर इंतजार करो 30 मई के बाद करिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो। देखिए, अभी नीच राशि का मंगल लग्नेश नवम में, और लग्नेश नवम में और भाग्य का स्वामी लग्न में, और ये 13 और 14 मई को हो रहा है। यानी कि ये फॉरेन चांस भी दे सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे सकता है, क्योंकि चतुर्थस्थान का राहु है। अभी 1.5 साल तक घर प्लान नहीं करिएगा। अगर नया प्लान कर रहे हो हाउस, तो उसका कोई भी, आप जहां रहते हैं कोई वास्तुशास्त्री है, उसको बताकर ही घर लीजिएगा। क्योंकि ये चतुर्थ का राहु आपका मामा का हेल्थ को भी कुछ ट्रबल दे सकता है आने वाले 1.5 साल में। रिमेंबर दिस। यानी कि 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक अब ये राहु चतुर्थस्थान से पास होगा। मतलब आपको अमावस्या के दिन 26 मई को, इस बार अमावस्या है, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। एंड इफ यू आर ए स्कॉर्पियो लेडी, आप स्कॉर्पियन फीमेल है, तो आपके हस्बैंड के लिए बहुत एक अच्छा टाइम मान लीजिएगा कि शुरू हो गया 1.5 साल के लिए। काम धंधे के लिए उनके लिए बहुत अच्छा समय। बट आपके लिए डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसमें टू बी केयरफुल रहने की डेट जो आपको बता रहा हूं, इसको ठीक तरह से मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। मैं स्कॉर्पियन को, एरीज को और कैप्रिकॉर्न को कंपेयर टू दूसरे ज्यादा चैलेंजेस देखता हूं। सो गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा 16 मई और 30 मई को। और पहले, सबसे पहले जो नेगेटिव डेज है इसको रिमार्क करिए। 28 अप्रैल से 4 मई तक का, दिस इज 28, 29, 30, ये मार्च की बात है, और ये अप्रैल, ये मई की। 28, 29, 30 अप्रैल से लेके 4 मई तक का जो टाइम है, ये रॉन्ग डिसीजन का टाइम है। कुछ लोनलीनेस भी फील होगा, ऐसा लगेगा कि इस पूरी दुनिया में खर्च का टाइम तो है ही आपके लिए। ये टाइम एक्सपेंसिव टाइम भी है, बेवकूफ बनने का टाइम है। नौकरी करते होंगे तो पंगेबाजी से दूर रहिएगा। 28 अप्रैल से होशियार रहिएगा। षड्यंत्र भी होगा आपके पीछे, आपको फंसाने की कोशिश भी करेगा लोग। और ज्यादातर मैं देखता हूं, मैं बहुत बार बोलता भी हूं कि आप लोगों का पाला बहुत ईगो बॉस से पड़ता है। और अभी देखिए, कर्मस्थान में जो केतु आया है आपका, ये आने वाला 1.5 साल नौकरी चेंज करने का अभी नहीं सोचिएगा। नहीं तो ये केतु अच्छा शुभ रिजल्ट नहीं देता 10th हाउस में। तो ये पहली बात है कि 28 अप्रैल से 4 मई तक का टाइम कैलेंडर पे रिमार्क कर दो, क्रॉस कर दो, बस ये 4 दिन। और 28, 29, 30 तारीख अप्रैल के, इसको मार्क कर दीजिएगा। लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन लगेगा। कोई गणेश मंदिर हो घर के पास, वहां जाके पैर पड़ने के बाद ऑफिस जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा कंटिन्यूस, जितना जब भी वक्त मिलेगा। 28 तारीख से लेके 4 मई तक। अभी 5 मई से 11 मई में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम,
ये वो वक्त है जो आप आपके लिए स्पेयर करिएंगे तो और अच्छा है। आप देखेंगे कि आप कहां कहां गलत हो रहे हैं। जिस तरह से अपने आप को रिवाइज करने से आपकी अपनी गलती आपको समझ में आएगी। तो 28 ये जो पर्टिकुलरली 5 मई बोला मैंने, 5 मई से 11 मई अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए टाइम, द टाइम फॉर योर सेल्फ, आपके लिए, खुद के लिए ये टाइम। अब 12 तारीख से 18 तारीख जो टाइम है अभी, ये फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। और उसमें से 13, 14, 15, 16 कुछ स्टॉक बेचकर आप रोकड़ा भी कर पाएंगे। देखिए जो राहु आपके बुद्धि स्थान में था अक्टूबर 23 से 17 मई 2025 तक, इस महीने में राहु भी अपनी राशि बदल रहा है। राहु आपके संतान स्थान को छोड़ के अभी घर के स्थान में आ रहा है। और गुरु आपके पति स्थान में था या पत्नी के स्थान में था, वो छोड़ के अष्टम में आ रहे हैं। 2 ग्रह प्लेनेट पोजीशन बदल रहे हैं। तो ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए 13, 14, 15, 16 कुछ स्टॉक बेच के प्रॉफिट बुक करने का टाइम। फाइनेंशियली द बेस्ट डे 12 to 18, किसी से पैसा उधार मांगना हो, दे दिया हो गलती से और वापस मांगना हो तो बेस्ट टाइम। फाइनेंशियली परिवार के आप हीरो बन जाएंगे इस दिन में, 12 से 18 में यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार में 12 से 18 तक का आपका कमान मजबूत रहेगा, तारीफ होगी आपकी, आपके लिए अच्छा दिन है 12 से 18। अभी 19, 20, 21, 22, 23 और 24 भाई बहनों के साथ के, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप मजबूत करने के पीछे लग जाएंगे। काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, लेकिन इसमें कोई ट्रबल नहीं होगा। जो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट टाइम है ये 19 से 24 है। 19 to 24 विल बी द बेस्ट टाइम। कुछ डेयरिंग करने का टाइम है, पड़ोसियों के साथ के कोई सोसाइटी का मीटिंग हो उसको अटेंड करने का टाइम 19 से 24। और 25 से 31 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। आपके घर पे गेस्ट भी आ सकते हैं, खुशियां भी हो सकती है आपके घर पे। 25 से 31 में आप घर पे आनंद में होंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा समरी को स्टडी करते हैं। मैंने आपको ये रिमाइंड किया है, डेट को कैलेंडर पे मार्क करिएगा। चैलेंजेस ज्यादा हो इसके लिए गणेश मंदिर में जाने के लिए बोला। इस महीने में मैंने अभी आपको कर्मस्थान में आपका जो केतु आया, यानी कि ये जॉब में अभी चेंज करने का नहीं, केतु चतुर्थ 10th हाउस में आया, यानी कि किसी भी मंदिर में अगर आप झंडा चढ़ा सकते हो, फ्लैग लगा सकते हो। केतु मींस फ्लैग, फ्लैग का दान करो, झंडा लगाओ किसी भी मंदिर में, जहां भी आप चाहे आपके कुल देवता को मानते हो, कोई माता जी को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, वहां फ्लैग का डोनेशन करो, झंडा लगा हुआ मंदिर में। दूसरी बात, कुत्ते को खाना खिलाओ और विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको 26 मई के दिन। अभी घर के अंदर, मन के अंदर आने वाले टाइम में 1.5 साल में कुछ अशांति भी लगने लग जाएगा। इसका उपाय है ये मैंने बताया वो। सो जॉब में डोंट टेक रिस्क नाउ। जो सप्तमेश पंचमेश का परिवर्तन था वो टाइम भी अभी आपका पूरा हो चुका है। अभी 8वें स्थान का गुरु मई 13 से आने वाला साल भर, लगभग ये खाली नवंबर एक एक्सेप्शन है, 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का टाइम में गुरु कर्क राशि में जा रहा है, तो वो अच्छा टाइम है आपके लिए। मतलब 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक एक एक्सेप्शन है, अच्छा टाइम। बाकी अभी मई 25 से मई 26 तक, मई 26 तक ये गुरु अष्टम में है। ये आप या तो आपकी वसीयत बनाएंगे इस समय में, या तो अपनी वसीयत का हिस्सा मांगने का ये बेस्ट टाइम। आपके पति या आपके पति या आपके पत्नी के परिवार में कुछ शुभ प्रसंग भी हो सकता है, कोई अच्छा क्या बोल सकते हैं इसको, फंक्शन हो सकता है। आपके 8वें स्थान में गुरु आया, ये कुछ अच्छा रिजल्ट देगा आपके लिए, वो उस हिसाब से, स्पाउस के परिवार के हिसाब से। बेसिकली आप अपने आप को रिवाइज करो हमेशा। बात बात पे लड़ जाते हो आप, झगड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ता, लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, इसकी वजह से। सो अभी नाउ डोंट टेक चांस टू टेक द रिस्क ऑफ चेंजिंग द जॉब। बिजनेस नो, कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो सोच समझ के करिएगा। आपका बर्थ स्टार सॉलिड है तो ही, अदरवाइज रुक जाइएगा।
हेल्थ के लिए अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 तारीख आपको केयरफुल रहना है। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में स्मार्टनेस है और लोनलीनेस फील होगा। कुछ डोनेशन जरूर करिएगा, हो सके तो गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। ये जो डेट बोला मैंने, इस दिन हो सके गणेश मंदिर में होके बाद में ऑफिस जाना है आपको। स्टूडेंट के लिए देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको कि 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। और स्टूडेंट के लिए जो भी आप करते हो 13 मई तक एडवांटेज लीजिएगा, क्योंकि 14 मई से 29 मई तक अभी कोई बहुत गुरु का फेवरिज्म दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक भगवान की कृपा है कि ये राहु महाराज जो आपके बुद्धि स्थान में था, ये चेंज होके आपके चतुर्थ स्थान में चला गया है। ये एक प्लस पॉइंट हुआ है। वारसे से रिलेटेड कोई घर का मैटर हो, इनहेरिटेंस से, तो वो शायद डन हो जाएगा इस आने वाले टाइम में, क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि आपके इस राहु के ऊपर है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी होगा जो यूज में नहीं होगा, यानी कि अनयूज प्रॉपर्टी पड़ा होगा तो उसका कुछ कनेक्शन आएगा। और वारसा मांगने का टाइम है, ये बात याद रखिएगा। अभी जो मई 2026 तक जब भी आपको लगे कि स्टार पोजीशन या तो आपका माहौल ठीक है, तब बात कर सकते हो। अब प्यार करते हैं उनके लिए 8 और 24 दोनों बेस्ट है। 8 और 24 तारीख चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति आपके लव हाउस पर बना है, तो ये 8 तारीख और 24 तारीख दोनों बेस्ट है। अगर आप प्रपोज करना चाहते हो, जिसको भी प्रेम करते हो, उसके साथ डेटिंग करना चाहते हो, तो ये डेटिंग के लिए 18 और 24 तारीख बेस्ट है इस महीने का। विवाह की कोई संभावना इस महीने में दिखाई नहीं दे रही कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 30 मई से 12 जून में विवाह योग बन रहा है। 30 मई से, मतलब अब उसको मैं नेक्स्ट मंथ में आपको रिमाइंड करूंगा वापस जून के प्रेडिक्शन में। अब 30 मई से लेके 12 जून आपका विवाह का योग बन रहा है इस महीने में। 29 तारीख तक कोई विवाह योग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपकी मैरिज की बात चलती भी हो तो अभी देखिए गुरु भी आपका अष्टम में चला गया यानी कि अभी विवाह की संभावना की कम चांसेस बता रहा है। 30 मई से 12 जून विवाह के लिए, इस मतलब इस महीने में संभावनाएं नहीं है। शेयर मार्केट में मैंने पहले बताया कि 13, 14, 15, 16 कुछ स्टॉक बेच कर रोकड़ा कर पाएंगे। अब देखिए जो फाइनेंशियली जो कैलेंडर है इसका, जो इसको एक बार देखिएगा। 16 और 30 तारीख का मैंने बोला आपको गणेश मंदिर में जाना है। अब किसी ने कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखा है जो मैंने पढ़ा कि कुछ लोग बोलते हैं गणेश मंदिर में जाओ, कुछ लोग बोलते हैं हनुमान मंदिर में जाओ। दोनों दक्षिण के स्वामी है। देखिए अगर आपका मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या मकर लग्न हो, ये मंगल का घर है दोनों, और यहां मंगल उच्च का होता है मकर में, तो ये तीनों दक्षिण दिशा के स्वामी है मंगल। ये तीनों के पर मंगल का बहुत प्रभाव देखा जाता है, यानी कि 28 साल तक जीवन चैलेंजेस भरा होता है। बहुत एग्रेसिव रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। ट्राई और थोड़ा ध्यान करो। और गणेश भगवान गणेश जी और हनुमान जी ब्रह्मचारी, तो हम लोग फीमेल को बोलते हैं आप गणेश पूजन करो। और ज्यादातर गणेश, थोड़ा हनुमान जी एकदम प्रखर देवता है, छुआ भी नहीं जाता, ब्रह्मचारी, फीमेल्स को छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसके लिए गणपति की पूजा करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग आपको नॉर्थ की तरफ बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो। हमारे किसी भी हिंदू टेम्पल में एक बाजू गणेश जी होते हैं और एक बाजू हनुमान जी होते हैं, और उसके बीच से हम एंटर होते हैं। आप जरूर देखिएगा ये बात भी, कोई भी टेम्पल में दक्षिण को पूरा जो नेगेटिविटी है कंट्रोल करने के लिए 2 भगवान। सो गणेश पूजन करने के लिए बोला है मैंने 16 और 30 तारीख को। ओम गण गणपते नमः का जाप ये नेगेटिव डेज में भी जरूर करिएगा। 9 तारीख और 24 तारीख को प्रदोष शिव मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा, लाभदायक रहेगा आपके लिए। अब 26 मई से ये राहु महाराज आपके चतुर्थ स्थान में आ गया। मैंने बोला 26 मई को अमावस्या है। 1.5 साल तक आपको विष्णु सहस्त्रनाम करते ही रहना है। और घर में कुछ मन में अशांति जैसा महसूस होगा घर के अंदर। नया वास्तु लेंगे तो बी स्मार्ट, किसी ज्योतिष को आपके घर के पास आजू बाजू जो भी है जानता है, ऐसे को बता के लीजिएगा, क्योंकि इस राहु के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है। हो सकता है कोई वारसे का, इनहेरिटेंस का जो घर है ये आपको मिल सकता है ऐसे टाइम में।
क्योंकि इस गुरु की एस्पेक्ट आपके चतुर्थ पे है। सो केयरफुल रहिएगा, राहु का नेगेटिविटी से बचिएगा। इस महीने में 22 तारीख को शनि चंद्र का विष योग हो रहा है, राहु चंद्र का ग्रहण योग हो रहा है आपके संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में। तो थोड़ा संतान के साथ बातें करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आप बोलोगे क्या, अंडर इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसका। चंद्र राहु का, और राहु बॉर्डर पे, अभी राहु देखिए बदली होकर अब कुंभ राशि की तरफ भी रवाना हो रहा है। तो ये सब जो युति है 22 तारीख का, इसको थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 22 मई का शनि चंद्र का युति है, फिर इसका ग्रहण योग है चंद्र राहु का, केयरफुल रहिएगा। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना है इस महीने में, लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन राजयोग है 13 और 14 तारीख को। जो ये फॉरेन ट्रैवल का जो लिखा है, ये लग्नेश भी भाग्य में, मन में थोड़ा डर लगा रहेगा, कुछ नेगेटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा। 3 अप्रैल से 6 जून तक एक डर रहेगा, लेकिन कुछ बड़ा इशू हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। ये मानसिक थोड़ा डर में रखता है। ये डर मतलब आपको कुछ लगेगा ये काम करने से, एक डर के अंदर रखेगा ये आपको। 3 अप्रैल से 6 जून में मानसिक टेंशन में रहेंगे आप। और ये 13 और 14 तारीख को लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन, ये बेस्ट दिन है। 13 और 14 तारीख को धर्म कार्य करने के लिए बेस्ट दिन है। लग्नेश नवम में, भाग्येश लग्न में, आपको रिलीजियस बना देगा 13 और 14 तारीख। और 24 और 25 तारीख को षष्ठेश और भाग्येश का परिवर्तन है, मतलब ये बहुत शुभ दिन है। ये नहीं, ये भाग्य और 6वां स्थान, यानी कि अपने नॉट अ गुड डे, 6 किसी भी भाग्य के स्थान का कनेक्शन है। तो ये 24 और 25 तारीख भी शत्रु से सावधान रहने वाली बात है कि छोटी बात का झगड़ा। बाकी मेनली 1, 2, 3, 4 तारीख यही टेंशन वाला टाइम है, बट इसको ऑब्जर्व करिएगा ये डेट का आप पर इफेक्ट क्या होता है। एंड शेयर योर व्यूज, आप डिस्क्राइब करिएगा अपने शेयर को, अपने व्यूज को कम्युनिटी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। 24 और 25 का आपका गुरु शुक्र का परिवर्तन सप्तमेश पंचमेश अभी फिनिश हो चुका है। आपका गुरु वृषभ राशि में था, अभी 8वें स्थान में चला गया। गुरु शुक्र का जो परिवर्तन राजयोग था 28 जनवरी से 13 मई तक का, संतान और पति के साथ का जो ट्यूनिंग था, पति या पत्नी के साथ का, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस बार आपके संतान स्थान में 4 महीने तक उच्च राशि में शुक्र विराजमान रहा। ये रोमांटिक भी है। शुक्र पंचम में, मतलब बड़ा अच्छा है कि कहीं ना कहीं कोई जीवन में लव पर्सन से मुलाकात भी करवा देता है, जिससे प्रेम हो ऐसे पर्सन से। ये 4 महीने तक शुक्र ने आपको मौज दिया, हैप्पीनेस दिया। अब आने वाला टाइम 8वां स्थान में गुरु गया है और केतु आपके 10वें स्थान में। विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद कुत्ते को खाना जरूर खिलाइएगा और 3 कंबल का साल में दान करिएगा। अभी केतु आपके कर्मस्थान में आया। अब जब भी विंटर सीजन आएगा तो किसी भी पुअर पीपल को 3 ब्लैंकेट एक ही आदमी को दे देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, तीनों अलग अलग पर्सन को दीजिएगा। 18 मई से 5 दिसंबर तक कभी भी नीडी पर्सन दिख गया, कंबल दे दीजिएगा। 18 मई से 5 दिसंबर तक ये केतु कर्मस्थान में विराजमान रहेगा। ये नेगेटिव है, काम धंधे में के लिए ये केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। रिमेंबर दिस, केतु माने कंपन, कापना, गड़बड़ है, वो नेगेटिव है। तो उसका उपाय जो मैंने केतु का बोला वो करिएगा। देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, ये आकर्षण योग की तारीख है, ये चंद्र मंगल का जो परिवर्तन योग है 13 और 14 तारीख को मैंने बोला लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है, और 24 और 25 तारीख को भाग्येश और षष्ठेश का परिवर्तन। ये डेट, ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व कर सकेंगे ये सब डेट। और आपको मैंने बोला आपका पर्टिकुलरली 24 और 25 तारीख का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका दिन कैसा रहा। ये दिन केयरफुल रहने की बात लिखा मैंने। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।